हम पहले किसी से पूछा करते थे कि ये 50 का नोट है या 100 का है या 500 का है, और इसमें अक्सर विजिलिंग पेड लोगों के साथ धोखा भी हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन थैंक्स टू टेक्नोलॉजी कि हमारे पास अब करेंसी रिकग्नाइज करने वाली ऐप्स तो मौजूद हैं। अब मैं अपनी पॉकेट से एक करेंसी नोट निकालूंगा, मुझे नहीं पता कितने का है, अच्छा, लेकिन जब ठीक है, विजिलिंग पेड लोग हैं वो भी टेक्नोलॉजी की और ख़ास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपनी ज़िंदगियों में अपनी रिलायंस को बहुत हद तक अब कम कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी और मैं हूं साद मुस्तफ़ा। आज हम सलमान साहब से जानेंगे कि स्पेशल बच्चे जो हैं, ब्लाइंड बच्चे जो हैं, वो आगे किस तरीके से AI टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वो बच्चे जो हैं तरक्की कर रहे हैं, किस तरीके से जो है एजुकेशन वाइज बच्चों की हेल्प हो रही है, ये हम जानेंगे। डेली रूटीन में क्या क्या ऐप्स आ गई हैं जो इन बच्चों के लिए हेल्पफुल हैं। तो सलमान साहब, वेलकम टू प्रोग्राम। कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। साथ साहब आप खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। आज जो एप्लीकेशंस आ गई हैं मॉडर्न एज में जी, वो आप कुछ हमें बताएं कि उनसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बच्चे कितना आगे बढ़ रहे हैं और कितनी जो है डिसेबल बच्चे को यानी ब्लाइंड बच्चे को हेल्प मिल रही है उसकी स्टडी में, उसके एकेडमिक कैरियर में और उसकी प्रैक्टिकलिटी में। जी बिल्कुल साद भाई, एक तो आजकल जो एक इनोवेटिव एज है, एक एज ऑफ टेक्नोलॉजी है, एक जनरल मैसेज के भी लिए, लेकिन साथ साथ जहां हम स्पेशल अफराद की बात करते हैं और एक मेन डिसेबिलिटीज़ में से ब्लाइंडनेस बहुत बड़ी डिसेबिलिटी है, तो इस जो आईटी का एक बेनिफिट है या जो आजकल उसमें फर्दर AI का एक बूम आया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जी, तो इस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड जो बहुत से ऐप्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उन्होंने विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की ज़िंदगियों में भी किस तरह से एक रेवोल्यूशन बर्पा की है, उस पर हम बात करेंगे। एक तो आपने जिस तरह पॉइंट आउट किया कि एजुकेशनली स्पीकिंग हमारे जो VI किड्स हैं वो या स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत फ़ायदा हुआ इस टेक्नोलॉजी के साथ, और हमारी जो इंडिपेंडेंट लिविंग है साथ साथ वो बहुत इम्प्रूव हुई है बिल्कुल इन ऐप्स की मदद से। जिस तरह अभी हम आपको 2-3 ऐप्स का डेमो भी देते हैं। आजकल के दौर में अगर विजुअली इम्पेयर्ड अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ सीख लेता है, जिसे हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं, और उसके ऊपर जो AI बेस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं जी, उसकी लर्निंग अगर कर लेता है, तो मैं समझता हूँ हमारी जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंस होती है या रिलायंस होती है, उसको हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम मैं कुछ डेमो भी दूंगा कि कुछ ऐप्स हैं। ये मेरे पास iPhone है जी, इसके अंदर कुछ ऐप्स की मदद से हम किस तरह बगैर देखे चीज़ों को, मतलब विजुअलाइज तो नहीं, लेकिन वो हम अपने तरीके से सुन के पता कर सकते हैं जी। जैसे ब्लाइंड लोगों के लिए एक मसला होता है साथ साथ के करेंसी नोट्स की रिकग्निशन किस तरह हो। हम पहले किसी से पूछा करते थे कि ये 50 का नोट है या 100 का है या 500 का है, और इसमें अक्सर विजिलिंग पेड लोगों के साथ धोखा भी हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन थैंक्स टू टेक्नोलॉजी कि हमारे पास अब करेंसी रिकग्नाइज करने वाली ऐप्स तो मौजूद हैं। अब मेरे पास एक ऐप इंस्टॉल्ड है कैश रीडर के नाम से। जी। मैं कैश रीडर को करूंगा, ये पाकिस्तानी करेंसी को भी रिकग्नाइज करती है। अच्छा। अब मैं अपनी पॉकेट से एक करेंसी नोट निकालूंगा, मुझे नहीं पता कितने का है। अच्छा। लेकिन जब ठीक है 100 पाकिस्तानी रुपीस का उसने मुझे फौरन बता दिया। दिस इज द टेक्नोलॉजी, दिस इज द टेक्नोलॉजी कि मुझे किसी से पता नहीं करना पड़ा, और मैंने अपनी ऐप खोली और उस करेंसी नोट को फौरन रिकग्नाइज कर लिया। अच्छा, ये जो आप चीज़ बता रहे हैं सलमान साहब, ये जो आप कैश ऐप बता रहे हैं, ये किस तरह इसका स्टार्ट हुआ, किसने ये थोड़ा इसके बारे में भी रोशनी डाली है इस पे भी? देखें, बहुत मुल्कों में करेंसी रिकग्निशन बेस्ड जो इस तरह की ऐप्स है उस पर काम हुआ। अमेरिका ने भी किया, ऑस्ट्रेलिया ने भी, और इसमें मैं समझता हूँ कि कुछ इंडिया के स्टूडेंट्स ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया कि जो एशियन करेंसी है उसको भी रिकग्नाइज कराया जाए। उस करेंसी को इनकॉर्पोरेट कराया। तो उसी को देखते हुए ये जो कैश रीडर ऐप वाले हैं, इन्होंने पाकिस्तानी करेंसी को भी ऑन बोर्ड लिया। जबरदस्त। अच्छा, अब इसके साथ साथ हम चलते हैं अपनी अगली ऐप की तरफ, इनविजन AI। ये क्या होता है? इनविजन AI एक ऐसी ऐप है कि साथ साथ जिसपे मल्टी फीचर्स हैं विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए, चाहे कलर रिकग्नाइज कराना हो, इंस्टेंट टेक्स्ट रीडिंग करनी हो, किताब के ऊपर या पेपर के ऊपर अगर कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई है जो हमें पता नहीं,
तो वो क्या होता है कि इनविजन एआई की मदद से हम पढ़ लेते हैं। अब जिस तरह मेरे सामने एक पेज पड़ा हुआ है, अब मैंने यू आर करंटली रीडिंग इन इंग्लिश, वो बता रहा है कि इंग्लिश में लिखा हुआ है और लैंग्वेज डिटेक्शन होगी। अच्छा, ये मुझे इस तरह से बता देगा कि इस पेज के ऊपर क्या लिखा हुआ है। जैसे ये सीवी है, ये नाम पढ़ा है, कुछ अच्छा, नंबर्स अच्छा। पढ़ा है, हाँ। शायद मेरा स्क्रीन रीडर, हम तो फौरन समझ लेते हैं क्योंकि हम स्पीच को फौरन रिकग्नाइज करते हैं, हाँ, लेकिन वो बंदे जो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर से इतना फेमिलियराइज नहीं होते, उनको शुरू में सुनने में इशू हो सकता है। बिल्कुल। जल्दी से चलते हैं साथ भाई हम अपनी लास्ट ऐप की तरफ। जी जी। आजकल आपको पता है कि चैट जीपीटी का बहुत ज़्यादा दौर है। जी जी। चैट जीपीटी जो कि openai.com एक वेबसाइट है, अच्छा। एक ऐसा शानदार फीचर दुनिया में इंट्रोड्यूस हुआ है जिसकी मदद से आप ऑटोमेटेड ईमेल्स, आप प्रपोजल बनवा सकते हैं, आप अपनी ड्राफ्टिंग, इवन जो ऑफिशियल ड्राफ्टिंग है वो इसकी हेल्प से कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स जो हैं, अगर वो अपने असाइनमेंट में कोई उनको स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए तो वो फ़ौरन इसकी मदद से किसी पे भी रिलाई किए बगैर कि हमें किताब से पढ़ के सुना दो, वो चैट जीपीटी से मदद ले सकते हैं। जिस तरह ये मैंने चैट जीपीटी को खोला हाँ। और मैं इस पे कोई क्वेश्चन करूँगा, अच्छा, किस किस्म के क्वेश्चन? कोई भी आप मुझे बताएं कि क्या मैं इससे पूछूं, किसी का नाम, किसी पर्सनालिटी के बारे में, किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, कैपिटल के बारे में, तो ये मुझे बताएगा। जिस तरह मैं पूछता हूं कि एलन मस्क कौन है, मैंने सिर्फ नाम सुन रखा है, मुझे नहीं पता। अच्छा। हु इज़ एलन मस्क? अब ये मैं इस पे इस क्वेश्चन को क्लिक करूंगा तो ये मुझे इसका जवाब दे देगा, सुनिएगा। हाँ। Elon Musk is a prominent entrepreneur and business magnate known for his involvement in several high-profile technology companies. As of my last knowledge update in September 2021, he Very was the nice. CEO and founder of SpaceX, a Okay. private aerospace manufacturer and space transportation company. यानी वो उसने बताया कि टेस्ला और मौजूदा ट्विटर जिसका नाम अब एक्स हो गया है, जी। वो उसका सीईओ है, ऑनर है, और ये उसकी डिटेल्स हैं, उसके बिजनेस के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। तो उसने मुझे एलन मस्क की सारी बायोग्राफी बता दी। तो इसी तरह वो स्टूडेंट्स जो अपने कोई भी टॉपिक्स की रिसर्च करना चाहते हैं, कोई भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो चैट जीपीटी की मदद से जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ऐसी और भी बहुत सी ऐप्स हैं जो हम बेशतर प्रोग्राम्स में आगे चल के साथ भी और भी लोगों को दिखाएंगे। मकसद ये था कि लोगों को ये मैसेज दिया जाए कि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं वो भी टेक्नोलॉजी की और ख़ास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपनी ज़िंदगियों में अपनी रिलायंस को बहुत हद तक अब कम कर चुके हैं। बेशक बेशक, बिल्कुल ठीक है सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस प्रोग्राम के साथ और इस होप के साथ हम इजाज़त चाहेंगे कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, खवा वो कोई भी फील्ड हो, कोई भी टेक्नोलॉजी की फील्ड हो। बीइंग अ स्टूडेंट मैं यही कहूँगा, ये इतनी फैसिलिटीज़ आ गई, इतनी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत अच्छा है। और मेरा ख़्याल है कि हमें एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे मुल्क में जो है तरक्की भी और एजुकेशन की भी इस तरीके से हो कि हम टेक्नोलॉजी के साथ अपने बच्चों को भी एजुकेशन की फील्ड में भी इतना आगे देख सकें। आई थिंक सलमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया इतनी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन देने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।